सातवें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्राइमरी से संबंधित है, यानी 1 to 8 के सातवें चरण के शिक्षक बहाली से संबंधित है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यम जी। अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए सत्यम जी, जो अभी शिक्षा मंत्री के लाइव आवाज पे भी थे। जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं दोबारा हम उनको लाइव लेंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट बता देते हैं कि अपडेट आज क्या है। जैसे सत्यम जी से आज जो बातचीत हो रहा था, जो वार्ता हो रहा था, उसके बारे में हम आपको बता दें। सत्यम जी का जो आज जो बातचीत हुआ है, मेरे ख्याल से वो लाइव भी जुड़ गए हैं अभी फिर से। सत्यम जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। जी सर, नमस्कार। सत्यम जी, सबसे पहले ये बताइए, अभी आप शिक्षा मंत्री के आवास के सामने भी हैं, जहां लाइव आप दिख भी रहे। यहाँ पे आज जब शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात हुआ उसके बारे में बताइए कि कब मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातचीत हुआ, और सही बताइएगा। देखिए सर, आज मेरा शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ। उस मुलाकात में मैंने बोला मैंने कि सर 6वीं चरण का जो नियुक्ति पत्र है, जो बचे स्टूडेंट, उनको दे दिया गया, और 7वीं चरण का बीटेक अभ्यर्थी का जो नोटिफिकेशन है सर कब तक आएगा। तो शिक्षा मंत्री सर बोले कि नोटिफिकेशन के बारे में मैंने फिर शिक्षा मंत्री से भी बोला कि सर पिछले 3 साल से हम लोग 6वीं चरण के बाद पिछले 3 साल से सचिवालय का और आपके आवास का चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग सर थक चुके हैं। तो बोले आपको पसीना बहाने की क्या जरूरत है। शिक्षा मंत्री सर कहते हैं आपको पसीना बहाने की क्या जरूरत है, व्यर्थ में पसीना आपने बहाया। तो हमने पूछा सर अब तो खत्म हो गई है नियुक्ति पत्र की तिथि, जो आप 18 तारीख को बोले थे नियुक्ति पत्र सबको दे देने के लिए, उसके बाद तिथि खत्म हो गई है। तो खत्म होने के बाद अब सर हम लोग का नोटिफिकेशन का डेट क्या होगा। तो सर से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, सर से मैंने बोला कि आज सर डेट बता दीजिए। तो सर ने मुझे कहा कि जाइए अभी तेजी में जाइए यहाँ से, अभी कोई तरह का नियुक्ति और नोटिफिकेशन का बात यहाँ पे मत कीजिए। तो आप जाइए अभी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा मत कीजिए। तो इस प्रकार से बात कही गई सर के द्वारा, और आश्वासन भी मुझे नहीं मिला। बहुत निगेटिव न्यूज मिला आज हम लोगों को, जिसको हम कह नहीं सकते हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और ये बिहार के अंदर तमाम छात्रों के साथ ये धोखा हुआ है। और आज के दिन यह एक ऐसी बड़ी समस्या और चुनौती भरी बात हुई है, जिसको आज घुट कर जीने से मतलब ऐसा लगा आज के दिन की मतलब पिछले 3 साल में आज का दिन सबसे बुरा दिन था हम लोगों के लिए। क्योंकि नोटिफिकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं पसीना बहाना व्यर्थ है। फिर अभी भी हम शिक्षा मंत्री आवास के पास है, देख लीजिए आप लोग सबको। शिक्षा मंत्री आवास के पास मैं अभी हूँ, और यहाँ पर रहने के बावजूद भी हम दिन रात मेहनत किए। हम ना जाने कितना दिन आए, लेकिन एक दिन उनसे मुलाकात मेरी हो पाई। एक दिन हो पाई, शायद आप राज साहब को भी देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री के घर के सामने से। हमने रात में भी आकर मिलने का कोशिश किया कि सर निकलते हैं यहाँ पे, और निकलने के बाद शायद एक बार उनसे बात होगी ताकि हम नोटिफिकेशन के बारे में जान सकें। लेकिन शिक्षा मंत्री सर बहुत गलत बोले हम लोगों को। हम लोगों के साथ एक तरह का मजाक हुआ, जो मजाक को हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। टोटल बिहार के बच्चे इस बात को समझें, और इस बात को समझने के साथ साथ 22 तारीख के दिन सचिवालय आने का कोशिश करें। शायद वहाँ के अधिकारी सर जो है वो देखेंगे हम लोग की समस्या को, और समस्या को देखने के बाद एक समस्या का समाधान ढूंढेंगे। वो सबसे अच्छी एक रणनीति होगी। जी सर। देखा जाए तो आज जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा, पहले तो एक चीज क्लियर कर दिया कि उन्होंने निगेटिव कहा। इससे पहले भी वो निगेटिव बोल चुके हैं, और अन्य मामले में उसका नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है। जैसे में एक बार हुआ ये था कि जब ये स्वास्थ्य अनुदेशक का जब ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का जब चल रहा था, उस समय भी शिक्षा मंत्री जी ने एक बार कुछ उल्टा ही शायद बोला था, फिर बहुत ज्यादा बातचीत इधर उधर हुआ था। उसी तरीके से फिर से शिक्षा मंत्री जी ने मतलब बोला है, तो कुछ तो निगेटिव बोला है, लेकिन हमने जो स्वास्थ्य अनुदेशक वाला देखा वहाँ पॉजिटिव देखने को मिला। उसी तरीके से अगर निगेटिव तो इन्होंने बोला है, लेकिन अगर आप लोग एकजुट होके देखिए, 2-3 टुकड़ों में बट के इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। एकजुट होके एक काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है। हालांकि इतना दिन से बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इतना दिन से हम लोग
लाइव नहीं थे, इसलिए क्योंकि नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम भी शांत थे। देख लेते हैं नियुक्ति पत्र कब तक मिलता है। नियुक्ति पत्र का डेट आ गया था 18 तारीख, जो ये कंप्लीट हो चुका है, 18 बीत चुका है और नियुक्ति पत्र सबको मिला। बहुत खुशी की बात है जिन्हें मिला, लेकिन जिनको अब नहीं मिला है, अब उनको तो शिक्षक बनना है। सारा जो भी प्रावधान आया है, सारा प्रावधान वो पूरा कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सीट नहीं है, सीट भी है। अभी रात को आप देख सकते हैं, इतनी रात को लगभग 8:24 पे ये लाइव चल रहा है और इस समय भी ये अभ्यर्थी जो सत्यम जी हैं प्रयास कर रहे हैं मिलने का। वहां जाके लाइव है, पटना में जाके मिलने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा है जो सत्यम जी आप काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी को कहेंगे, हम सुबह में सचिवालय का चक्कर करते हैं और शाम को शिक्षा मंत्री के यहाँ चक्कर करते हैं, क्योंकि कभी भी टहलने के लिए भी बाहर वो आते हैं तो कभी कभी मुलाकात हो जाए, शायद इनसे कभी बात हो जाए। किस बात को लेकर हम आते हैं? हम परेशान हम ही नहीं हैं बल्कि पूरे बिहार का अभ्यर्थी परेशान है इस नोटिफिकेशन को लेकर। और हम लोग की एक ही मांग है, सीटेट बीटेट की 7वीं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि 6वीं चरण की जो बहाली है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गई और 6वीं चरण की बहाली संपन्न हो गई। तो आज भी मैंने सर से रखा बात की, तो आज नेगेटिव न्यूज़ जो मिला हम लोगों को बहुत बुरा लगा। और उस नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ अगर देखा जाए तो आश्वासन भी नहीं था, एक तरह से खदेड़ने की काम हुई। जैसे अभी भी देखिए यहाँ पे हम आए हुए हैं, अधिकारी नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं पास से, ये देखिए नीतीश कुमार की गाड़ी लगभग यहाँ से कोई अधिकारी की गाड़ी ही निकल रही है। मेहनत कर रहे हैं, पर डे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं सुनता है। और फिर भी हम आए हुए हैं सर के सामने, कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए कि सर अभी आएंगे तो मुलाकात होगी, अभी तो मिलते नहीं हैं। जी सर बोला जाए। तो यहाँ पे देखा जाए, ये हम आपको बता दें कि ये 9, 10, 11, 12 स्टेट की चर्चा नहीं हो रही है, 1 to 8 की चर्चा हो रही है। इसके बाद चर्चा होगा आपका स्टेट का, लाइव अलग से वीडियो उसका आएगा। सर वो मेरी मुद्दा नहीं है, FCT मेरा मुद्दा नहीं है। मेरी मुद्दा 1 to 8 देखिए शिक्षा मंत्री सर का गाड़ी जा रहा है, बहाली की चर्चा चलेगी। जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। गौर से देखिए शिक्षा मंत्री सर का गाड़ी जा रहा है अंदर में, अभी वो आए हैं, अंदर इन किए हैं। गौर से आप लोग देखिए, वहाँ से गार्ड भी आए और वहाँ से देखिए अंदर इन किए, लेकिन शायद हो सके तो आए या नहीं भी आ सकते हैं, गेट खुला हुआ है। आप लोग को शायद नजर भी आ रहा होगा। ये सर्कुलर रोड, घर नंबर 5, आवास नंबर 5 के सामने हम खड़ा है। जी सर बोला जाए। तो यहाँ पे निगेटिव तो बोला गया, लेकिन इसके 2 मतलब भी निकलते हैं। पहला चीज की या तो उनसे और भी अभ्यर्थी उस दिन मिलने गए होंगे, जिसके कारण वो नाराज होंगे कि हमेशा नोटिफिकेशन का बातचीत कर रहा है सब, इसीलिए बोल दिए होंगे निगेटिव। पहला चीज। दूसरा ये कि अभी जो पेमेंट का मामला अटका पड़ा है वो रीजन हो सकता है, क्योंकि पेमेंट का फिर भी सर पेमेंट का अगर मामला पड़ा हुआ है तो बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, न जाने कितना सारे चीजों में टैक्स लिया जा रहा है, डबल ट्रिपल टैक्स लिया जा रहा है। बिहार की बजट भी है लगभग 2,13,000 करोड़। तो मैं पूछता हूँ पेमेंट में इशू टीचर के लिए ही क्यों इशू है? बिहार में शिक्षक कोई भी इंसान अगर नौकरी करता है तो पहला प्रायोरिटी उसका होता है अपने बच्चे को पढ़ाना। तो फिर इस मैटर तक पेमेंट कहाँ से आएगा? जिंदगी में बच्चे को पढ़ाना सबसे बड़ा मैटर है, तो शिक्षा के लिए अगर सरकार के पास पेमेंट नहीं तो फिर क्या है? केवल जुमलेबाजी करने से नहीं ना होगा, ये तो गलत चीज है। पेमेंट इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई पेट्रोल से लेकर सारा चीज की है। अच्छा सत्यम जी, इससे पहले जब आपका बातचीत जब हुआ था प्रधान सचिव से संजय सर से, तो उन्होंने तो निगेटिव 7वें चरण के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था स्पष्ट तरीके से, जब भीड़ होता है सरकार के पास, जब भीड़ होता है तो उस भीड़ से बचने के लिए सरकार का आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि तत्काल उसको उस समय बचना रहता। हम लोगों के पास उन्होंने कुछ हैंड रिटन नहीं दिया, अगर उन्होंने हैंड रिटन दिया रहता तब उस बात को हम मानते और 100% सही कहते, क्योंकि सरकार का एक मैनिफेस्टो होता है कि जहां भीड़ रहता है उस भीड़ के अंदर हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हैं। लेकिन हाँ, अब हमारी टीम पहुंच रही है, हमारी टीम की मांग हो रही है, ये बहुत सारी एक तरह से देखिए तो ऊर्जावान साबित हो रहा है 7वीं चरण नोटिफिकेशन के लिए। और हमारी ही टीम नहीं बल्कि बिहार के टोटल बच्चे का एक नोटिफिकेशन है, और हम ही नहीं बल्कि बिहार के टोटल बच्चे आकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो उनके लिए हम दिल से सैल्यूट करेंगे जो हम लोग के लिए आकर मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों के लिए खड़ा हो रहे हैं। जी सर। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बोलिए सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहते हैं?
जी, जब तक हमारा एक बात कहना अभी जो चर्चा चल रही थी कि सर जब तक सर उन्होंने उस समय क्या किया था, गोल गोल बात कहा था कि जब विशेष चक्र का काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी तो छठा चरण को समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बोल बोल के हम लोग को समय को पास कराया गया, लेकिन अभी जाने के बाद सीधा उनका रुख बदला हुआ है। आज तो हमारे सर ये साथी गए थे तो इनको साफ शब्दों में कहा गया है कि मेरा जब मन करेगा तब हम देंगे, जाओ घर पे जाकर सो, हम तुमको बोलेंगे 3 साल के दौड़ने के लिए। तो इस तरह का सर बेरुखी कतई सर उचित नहीं है, क्योंकि सर ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने इनको चुन के वहाँ भेजा है और वो हम ही से इस तरह का बात करें तो सर कहीं से भी उचित सबसे बड़ा चीज ये है कि उन्होंने एक बात बोला, शिक्षा मंत्री सर एक बात बोले, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी इसलिए कहेंगे, उनके पास अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके, तो उनके अभी इंटेलेक्चुअल टैलेंटेड इंसान अभी नहीं, हमको लगता है कोई विधायक न होंगे। उनको इस बात को नहीं बोलना चाहिए कि जैसे कि कहने का मतलब सर का साथ कौन कहा था पसीना बहाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप ही विधानसभा के अंदर जाते हैं, इलेक्ट होकर चुनाव जीत कर जाते हैं, तो जब विधायक की चुनाव